अस्सलाम वालेकुम। आज है वेडनेसडे और आज है हमारा माशाल्लाह से 7th रोज़ा। और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, आ गई हूँ सहरी बनाने, बहुत हिम्मत करके उठी हूँ और सहरी बनाने के लिए आई हूँ किचन में। और सिर्फ आज अपने हस्बैंड के लिए सहरी बना रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ा नहीं रख रही। तो बस सहरी बनाती हूँ जल्दी जल्दी से और यहीं से अपने नए व्लॉग का आगाज़ करती हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रात में आपको बता रही थी ना पिछले व्लॉग में कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो रात उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, रात में सुकून से सो भी नहीं सकी और पेट में दर्द भी इतना ज़्यादा होता रहा। तो मैं अभी बड़ी हिम्मत करके किचन में आई हूँ और मेरे से तो आज रोज़ा नहीं रखा जाएगा, जो मेरी हालत है। तो सिर्फ हस्बैंड ने ही रोज़ा रखना था, तो वो मुझे कह रही है कि सिर्फ मुझे एक रोटी बना दो और एक एग फ्राई कर दो। तो मैंने कहा हिम्मत करके इनका तो बनाओ ना सहरी, इनका रोज़ा भी ना रह जाए। तो मैं अभी आई हूँ किचन में, जल्दी जल्दी से उनके लिए बना देती हूँ सहरी और जाके बस मैं लेट जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से नमाज भी आज पढ़ी जाएगी क्योंकि मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द है। सहरी के बाद बस मैं नमाज़ पढ़ के लेट गई थी और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद बस मैं इनको उठा के स्कूल भेजे और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। लेटी रही हूँ, लेटी रही हूँ, लेटी रही हूँ, अभी तक लेटी हुई थी। अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था, उठ के नमाज़ पढ़ी और किचन में आई हूँ। आज किचन में आए हैं करेले और चिकन, तो इनको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से ना इनकी तैयारी करके रख दूँ। करेले काट के इनको नमक लगा के रख दूँ ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए। तो इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी ये काटने आ गई हूँ सब्ज़ी। ऐसे पेट दर्द पहले से तो कुछ बेहतर है, लेकिन अब अफ्तारी के बाद डॉक्टर के पास जाऊँगी। करेले जब भी आपने पकाने हैं, छीलने के बाद आपने जब उनको कट लगा के या तो भर के पकाने होते हैं या काट के पकाने होते हैं, तो उनमें से बीज तो लाजमी निकालने होते हैं। बीज निकालते वक्त ना कई दफ़ा होता है आपके ये जो थंब होते हैं, अंगूठा, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है नेल में, बीज निकाल निकाल के। तो आप कोशिश करें कि आप ना एक स्पून ले लें क्योंकि उसके बीज कई दफ़ा बहुत हार्ड होते हैं, कई दफ़ा तो सॉफ्ट होते हैं, वो आराम से निकल जाते हैं। जो हार्ड होते हैं वो नहीं जल्दी निकलते। तो आप ना ये ले एक ना स्पून लें और इसके बैक साइड से, या उसके अगर आगे वाली साइड भी तेज़ है ना तो आगे वाली साइड से भी निकल आएंगे, नहीं तो बैक साइड से बहुत अच्छे से ना उसके बीज निकल आते हैं। और ये करेले ना मैं इस तरह काटती हूँ, इस तरह मैं आपको काटने का तरीका बताने लगी हूँ। और इस तरह आप लंबाई के रुख थोड़े काटेंगे ना तो ये बहुत अच्छी सी शेप आ जाती है। ये तरीका मैंने अपनी मामा से सीखा था, मुझे ये बहुत पसंद था, तो ये मामा मामा की तरह ही मैं भी काटने लगी हूँ। लोग लोग गोल गोल भी काट लेते हैं, वो भी सही लगता है, लेकिन हर एक के अपना तरीका होता है। तो मुझे ये थोड़े बड़े साइज़ में और थोड़े लंबे लंबे बड़े अच्छे लगते हैं कटे हुए। अगर काटने हो आपने तो आप इस तरह काट सकते हैं। करेलों को काट के मैंने नमक लगा के रख दिए और अब मैं जल्दी जल्दी से बाकी का मसाला तैयार कर रही हूँ क्योंकि जो है ना करेले, इनमें खड़ा मसाला ही अच्छा लगता है, तो सारा कुछ काट के डाल लूँगी। करेले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतने पसंद है ना कि आप मुझे कहो ना कि 10 दिन आपने लगातार करेले ही खाने हैं और करेले के साथ रोटी खानी है तो मैं इजीली खा सकती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। तो कई लोग कहते हैं करेले बहुत कड़वे बनते हैं, मज़े के नहीं बनते, कड़वे होते हैं। तो जिस रेसिपी से मैं जिस तरह बनाती हूँ बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। इसकी रेसिपी डिटेल से तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले चिकन को हमने भून लेना है मसाले में और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेना है, क्योंकि चिकन भून के अकेला पकेगा नहीं। तो करेलों में बाद में उस तरह पकता नहीं, दम पे थोड़ी देर ही लगता होता है। तो बस आपने बाद में इसमें पानी डाल के उसको पका के बाद में जो खड़ा मसाला है वो अलग से बनाना है। करेलों का के लिए खड़ा मसाला अलग से मैं बनाती हूँ और जो चिकन का है वो मसाला अलग से बना के भून के फिर एंड पे इनको मिक्स कर देती हूँ और करेले फ्राई करके अंदर डाल देती हूँ। और बाकी जो डिटेल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। अब मैं जल्दी जल्दी से पकोड़े बनाने लगी हूँ। करेलों का काम करते करते ना साथ ही मैंने बाकी काम कर लिया था, पकोड़ों का सामान भी तैयार कर लिया था क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया था। तो करेले बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मैं आज लगी भी लेट थी, किचन में आई लेट थी थोड़ा। तो बस इस चक्कर में ना बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैंने साथ साथ ही फिर पकोड़ों का मिक्सचर भी तैयार कर लिया था। अब जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। एक तो मैं आज वैसे लेट हो रही थी और रही कसर आज मुझे सिलेंडर ने निकाल दी, सिलेंडर ख़त्म हो गया बिल्कुल एंड मौके पे। मुझे चीज़ें फ्राई करने लगी तो सिलेंडर बंद, बल्कि जब मैं हंडिया बना रही थी ना बिल्कुल एंड पे थी हंडिया, तो तब भी बंद हो गया था सिलेंडर। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में ना ये जो दूसरी गैस आ रही होती है ना उसी चूल्हे पे जितनी जितनी गैस, असल में ना इस टाइम मेरे पास गैस बहुत कम आ रही होती है क्योंकि मेरा कनेक्शन अम्मी लोगों की तरफ से ये गैस का। तो इस टाइम उधर भी चूल्हे चल रहे थे क्योंकि अफ्तार का टाइम होता है तो तैयारी चल रही होती है उधर भी अफ्तारी की। तो इस टाइम चूल्हे मतलब गैस ना बहुत थोड़ा होता है, तो लेकिन जो हल्की हल्की गैस आ रही थी ना मैंने इसी पे पकोड़े फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और सिलेंडर मैंने लड़के को बुलवा के उसको भेज दिया था कि सिलेंडर भरवा लाओ। अब वो चला गया सिलेंडर भरवाने, तो चला गया था, लेकिन सिलेंडर जब तक भर के आएगा तब तक इफ्तारी का टाइम हो जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी फ्राई इस पे हो जाए ना हल्की हल्की आँच पे मैं उतनी पे तो रखूँ, उतने तो फ्राई हों।
फाइनली शुक्र है अल्लाह का, अफ्तारी तैयार हो गई थी टाइम से। अभी 2-3 मिनट रह गए अफ्तार होने में और सारा कुछ तैयार करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। और आज मैंने सारा कुछ अपने हस्बैंड की फेवरेट चीज़ें बनाई हैं। उनको ये पकोड़े बहुत पसंद हैं, सीख कबाब पसंद है, पैटीज़ पसंद है, तो सारा कुछ आज उनका फेवरेट बना है। और साथ में उनको करेले भी मेरी तरह बहुत पसंद है, तो वो भी उनके फेवरेट है। आज वो कंफर्म रोटी खाएंगे। वैसे हम लोग अफ्तार में रोटी नहीं खाते, लेकिन आज वो पक्का खाएंगे। और चलिए मैं ये अफ्तारी अंदर रखती हूँ और बैठ के दुआ करते हैं, अफ्तारी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अफ्तारी करने के बाद फिर हम लोगों ने माहीन को छोड़ा अम्मी के घर और हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने कि पेट में इतना शदीद दर्द क्यों रहा है। वैसे अब कम था लेकिन अभी भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चेकअप करवाऊँ एक दफ़ा लाजमी, कोई मसला ना हो। हो गया है नेक्स्ट डे और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह उठ के सहरी टाइम फ्रेश होके किचन में। और अब मैं सहरी की तैयारी करूँगी। रात डॉक्टर से वापस आ गए थे, डॉक्टर ने वो थोड़ा सा बताया किडनी का इशू हुआ है, क्योंकि मौसम ठंडा था ना, तो इफ्तार करके भी पानी उस तरह बहुत ज़्यादा नहीं पिया जा रहा था और सहरी में भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जा रहा था। रमज़ान था, रोज़े के चक्कर में पूरा दिन पानी तो ऐसे नहीं पीते थे, तो उस चक्कर में ना थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, उस वजह से पेट में दर्द हो रहा था। तो उसकी मेडिसिन लेके हम लोग आ गए थे घर। अब मैं तैयारी करने लगी हूँ सहरी की। सहरी मैं आज से करने लगी हूँ अपनी, मैं शुरू करने लगी हूँ डाइटिंग, क्योंकि मेरा ना थोड़ा वेट गेन हो रहा है। तो मैं आज से अपनी डाइट वाली सहरी करूँगी और मेरे हस्बैंड दूसरी सहरी करेंगे। तो मैं अपनी अब सहरी तैयारी करती हूँ और आपसे आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये मेरी डाइट वाली सहरी का हो गया है आगाज़। मैं डाइट वाली सहरी में सबसे पहले तो ये लूँगी, एक गिलास नीम गर्म पानी है वो पीऊँगी। और साथ में ये है जी, एक कीवी है और मैंने ये बादाम भिगो के रखे हुए थे, 5 बादाम है। और आपने आपने कोई भी फ्रूट लेना है, मतलब लाजमी नहीं आपने कीवी लेनी है, कोई भी फ्रूट जो आपके पास है। एप्पल पड़ा हुआ है आपके पास, पीच पड़ा हुआ है या स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है तो वो 3-4 ले लें, आलू बुखारा है वो 1-2 ले लें, खुबानी है वो 2-3 ले लें। मतलब कोई भी फ्रूट इस तरह आपने ले लेना है जो एक एप्पल के बराबर। छोटे साइज़ में है तो आपने 2-3 ले लेने हैं, और बड़ा है तो जैसे एप्पल है या पीच है या कीवी है वो एक ही ले लेना है। और एक फ्रूट ले लेना है, साथ पानी नीम गर्म और साथ 5 भिगे हुए बादाम। सबसे पहले हम ये खाएंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। जो अर्ली मॉर्निंग वाली सहरी थी वो तो मैंने अपनी कर ली है और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए सहरी की तैयारी करने लगी हूँ। और मेरा ना असल में वेट थोड़ा सा गेन होना शुरू हो गया था। असल में ये जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, तो फ्राई चीज़ें रोज़ बनती हैं घर, और सुबह मैं सहरी में भी पराठा खाती हूँ। फ्राई चीज़ें वैसे मैं अफ्तार के बाद इतनी खाती नहीं हूँ, मैं फूड पे ही फोकस करती हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ खाई जाती है। मतलब कभी एक आध दो पकौड़े खा लिए, कोई एक आध नगेट उठा के खा लिया, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ खाई जाती है। तो मैं अब उसको मीठा पानी तो हम लोग ऐसे ही बनाते नहीं है, शुरू से ही ना आदत नहीं है मीठा पानी पीने की इफ्तारी करके, तो पानी पिया ही नहीं कभी, इस तरह बनाया ही नहीं हम लोगों ने। तो बस ये था कि इफ्तार में फ्राई चीज़ें ज़रूर बनती हैं, वो तो अभी भी बनेंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाएंगे ही खाएंगे। तो मैं जो खाती हूँ ना थोड़ा बहुत पकौड़ा या नगेट, मेरे वो बिल्कुल ना आप सामने देख के भी नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। मैंने अपने आप पे कर लेना है कंट्रोल, क्योंकि मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया था। ये कुछ ही दिनों में ही मेरा वेट मुझे खुद फील होना शुरू हो गया कि मेरा गेन हो गया ना। तो मैं इस चक्कर में ना अब बिल्कुल ये, मैं तो सहरी का पराठा जो मैं कभी नहीं छोड़ती थी बचपन से, मतलब जब से रोज़ा रखना शुरू किया ना मैंने, पहला रोज़ा शायद 7 साल की उम्र में रखा था। और उसके बाद जब भी रखे, जितने रोज़े आज तक रखे हैं ना, मैंने कोई रोज़ा आज तक पराठे के बगैर नहीं रखा। लेकिन अब मैं दिल पे पत्थर रख के ना, कि वेट मेरा ज़्यादा गेन ना हो जाए, इस चक्कर में दिल पे पत्थर रख के मैं पराठा भी छोड़ रही हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सहरी पे फोकस कर रही हूँ। हेल्दी होगी सहरी। आप लोग भी अगर अपना वज़न कम करना चाहते हैं ना, अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, तो ये आप लोग ये वाली सहरी और अफ्तारी करेंगे ना, चलो रमज़ान में रोज़ा तो रखना ही रखना है हमने, तो साथ आपका वज़न भी कम हो जाएगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपके साथ जो रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जो आप सहरी की और अफ्तारी की, और जो रूटीन शेयर करूँगी, सारी हेल्दी रूटीन होगी। ये नहीं कि आपने भूखे रहना है, कुछ खाना पीना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये है कि आपको ये फ्राई चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, पराठों से, फ्राई चीज़ों से। तो मैं आपके साथ लाजमी सारी रूटीन शेयर करूँगी अपनी। अगर आप में से भी किसी ने अमल करना हो तो लाजमी कीजिएगा। आप ये जितने रोज़े रह गए हैं ना, तकरीबन 20 रोज़े रह गए हैं, 22, और इसमें ना आप इजीली अपना वज़न तकरीबन 5 kg कम कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ भी अपनी रूटीन लाजमी शेयर करूँगी। ये हस्बैंड की सहरी हो गई रेडी। ये मैंने रोटी बना ली, उनके लिए ऑमलेट बना लिया है और साथ अचार है। और साथ में ये जो करेलों का सालन कल बनाया था वो पड़ा हुआ था, वो गर्म कर दिया है। तो उनको देती हूँ उनकी सहरी और उसके बाद मैं अपनी सहरी तैयारी करती हूँ। हस्बैंड को सहरी देने गई तो माहीन भी उठ गई थी। माहीन कहती मामा मुझे भी पराठा बना दे, मैंने भी आप लोगों के साथ ही सहरी करनी है और रोज़ा रखना है। तो उसके लिए भी अब मैं पराठा बनाने आ गई हूँ। और अब मैंने अपनी सहरी की तैयारी शुरू कर दी है।
और सहरी में ये मैं कर रही हूँ 2 एग बॉयल करके आपने इसमें से सिर्फ एग वाइट लेना है और खाना है। इसके ऊपर नमक और ब्लैक पेपर, नमक भी आपने ब्लैक जो होता है ना काला नमक, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करना है। और साथ में उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेना है। और जो एग यॉक है आपने नहीं खानी, आप रमज़ान है, रमज़ान के चक्कर में आप सिर्फ हाफ़ यॉक खा ली, ताकि आपको पूरा दिन एनर्जी मिली रहे। यॉक से ये होती है कि आपको भूख जल्दी नहीं लगती और एनर्जी मिली रहती है आपकी बॉडी को ना। तो आपने हाफ़ यॉक खानी है और 2 एग वाइट खाने हैं। और साथ में आपने पीना है एक दूध का कप, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने। दूध की तैयारी के लिए ये मैंने दूध ले लिया है 1 कप और इसको चूल्हे पे रख दिए। अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ थोड़ी सी पत्ती, बिल्कुल थोड़ी सी टेस्ट के लिए, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून सौंफ और थोड़ी सी इलायची। अगर आपको दालचीनी का टेस्ट पसंद है दूध में, मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी। अगर आपको दालचीनी चाहिए आप पी सकते हैं, तो आप थोड़ी सी दालचीनी का पीस भी अंदर डाल लें और इसको अच्छे से पका लें। और बस आपने विदाउट शुगर मतलब ये लेना है शुगर नहीं, चीनी आपने यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल चीनी छोड़नी है आपने। तो ये आपने चीनी के बगैर लेना है बिल्कुल। अगर आप नहीं मतलब पी सकते ना चीनी के बगैर, तो आप थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी आप कोशिश करें बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल ना पिए। मैं ऐसी हूँ, मैं चीनी वैसे शुरू से ही कम खाती पीती हूँ, मुझे ना चीनी ज़्यादा पसंद है ना मुझे नमक ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कोई चीज़ मीठी खाती भी हूँ ना, मतलब तो मेरी बनाई हुई चीज़ मेरे भाई भाभी नहीं खाते, वो कहते तुम फीकी चीज़ बनाती हो, मतलब मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। तो मैं तो ये पी लूँगी इजीली ना चाय, ये वाली ये जो हम दूध बनाएंगे। अगर आप नहीं पी सकते तो आप थोड़ा सा शक्कर का यूज़ कर सकती हैं, शक्कर डाल के इसको मतलब पी सकते हैं। तो अब मैं ये अपनी सहरी तैयार करती हूँ, फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी सहरी, और इसमें ये देखें मैंने 2 एग लिए हैं, उन 2 एग की वाइट से, मतलब सिर्फ एग वाइट है जो सफ़ेदी होती है, और उसमें से हाफ़ मैंने यॉक ली है। और साथ मैंने ले लिए 1 कप दूध का, और ये 1 गिलास पानी लिया है। आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप पानी पी सकते हैं ना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। सहरी बनाते हुए भी आपने 5 गिलास में पानी रख लेना है। आपने सहरी में कम से कम 4 गिलास पानी पीना है, कम से कम। इससे ज़्यादा पी सकते हैं, कम नहीं पीना आपने। और बस अब ये सहरी तैयार हो गई है, सहरी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। बस उसके बाद फिर मैं अपनी रूटीन के कामों में बिज़ी हो गई थी, जो रोज़ की रूटीन है, काम करने हैं, काम वाली से काम करवाने हैं, किचन साफ़ करना है, और उसके बाद महीन को लंच भेजना है। ये सारा कुछ करके मैं फ्री हो गई थी। अब महीन स्कूल से वापस आ गई थी, महीन को खिला पिला के, आज सुलाया नहीं है, आज वो सोई नहीं है, उसको मैंने पढ़ा भी दिया है। पढ़ा के उसके बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में। आज आ रहे हैं घर पे गेस्ट, मुझे मेरे हस्बैंड के भी थोड़ी देर पहले कॉल आई है कि घर पे ना मेरी जो बड़ी नंद है, मतलब महीन की जो बड़ी पुप्पो हैं, वो और उनके बच्चे आ रहे हैं आज, और साथ उसकी छोटी पुप्पो, क्योंकि अपनी दादों की तरफ आए हुए थे ना, मतलब अपनी नानों की तरफ आए हुए थे महीन की दादों की तरफ। तो वहाँ से वो आज इधर आएंगे, तो अफ्तार आज इधर करेंगे। तो उसकी तैयारी करने लगी हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये पुलाव बनाने के लिए रखा है। पुलाव बनाते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर बाकी की तैयारी करते हैं। अच्छा, मैं ऐसी हूँ ना, मुझे गेस्ट के आने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे घर कोई आए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब कोई भी गेस्ट आए, कोई भी हो, ननियाल में से हो, ददियाल में से हो, मैं के ननियाल में से हो, मैं के ददियाल में से हो, कोई भी हो, मुझे इतनी खुशी होती है और मैं फ़ौरन तैयारियों में लग जाती हूँ कि कोई आ रहा है हमारे घर में, फटाफट से ना अच्छी सी तैयारी कर लूँ। और बस मुझे ना ये नहीं कि मुझे अब से है, मतलब ये मैं अब से करने लगी हूँ, ये मैं जब से छोटी थी, जब मैं शादी नहीं हुई हुई थी, मेरी शादी भी छोटी एज में ही हो गई थी, मतलब लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई हुई थी तब भी, और अब भी मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ। जब भी कोई गेस्ट घर आते हैं ना, तो मैं फटाफट से तैयारियों में लग जाती हूँ कि अच्छे से उनको, अच्छे से अच्छा, जितना मैं अपनी तरफ से अच्छे अच्छा कर सकूँ उनके लिए करूँ। वैसे भी मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और अपना रिस्क अपने साथ लेके आते हैं। उनका रिस्क जहाँ पे जो लिखा होता है वो लिखा, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो बस वो उनके हिस्से का रिस्क होता है जो उनको मिल जाता है। तो और बस तैयारियों में मुझे खुशी होती है। मुझे वैसे भी कुकिंग का शौक़ है, तो मैं तो खुशी खुशी सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। चावल मैं बना के पुलाव को दम पे लगाई हूँ, और उतनी देर में साथ साथ ना ये पकौड़ों की तैयारी करना शुरू कर दिया। पकौड़े बनाऊंगी और बच्चों के लिए फ़्राइज़, बच्चे सारे, मेरी बेटी भी और जो नंद के बच्चे हैं वो भी बड़े शौक से खा लेते हैं फ़्राइज़ वगैरह। तो साथ फ़्राइज़ बना लूँगी, साथ पकौड़े बनाऊँगी, साथ देखते हैं आगे आगे और क्या तैयारी होती है। और क्योंकि मुझे पता थोड़ा लेट चला था आने का, तो मैं कोशिश करूँगी मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकूँ। बाकी कुछ मेरे हस्बैंड बाहर से ले आएंगे कुछ चीज़ें, तो मैनेज हो जाएगी अफ्तार। तो मैं जल्दी जल्दी से तैयारी करती हूँ अब पकौड़ों की।
बस ये होता है कि अगर गेस्ट के आने का टाइम से थोड़ा मतलब पहले पता हो ना इंसान को, एक दिन पहले या कम से कम जिस दिन आना हो शाम तक को, उस दिन सुबह टाइम का पता हो, तो इंसान ना बड़े रिलैक्स होकर बड़े अच्छे से तैयारी कर लेता है सारे खाने की और सारी चीज़ों की। और जिस दिन फ़ौरन फ़ौरन पता चलता है ना 2-3 घंटे पहले के गेस्ट आ रहे हैं, उस दिन थोड़ी सी अफरा तफरी पड़ जाती है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और सब कुछ तैयार भी करो। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बंदा इंसान बना लेता है और कुछ चीज़ें हमें बाज़ार से मंगवानी पड़ती हैं मजबूरन। वैसे मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे हो कि मैं बाज़ार से मंगवाऊँ कुछ। मैं अपनी ना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं जितना भी कुछ हो सके घर पे तैयार कर लूँ। और अगर फॉर एग्जांपल कुछ नहीं होता ना घर तैयार, फिर वो मेरे हस्बैंड बाहर से ले आते होते हैं। मैं खाने की तैयारी कर रही थी, उस दौरान गेस्ट भी आ गए थे, फिर उनसे मिलके बैठ के अब आ गई हूँ वापस किचन में, और ये मैं पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। और साथ साथ बाकी काम जितनी स्पीड से हो गई, क्योंकि मैं अब कैमरा एक ही जगह रख सकती हूँ और काम मेरे हर तरफ है, तो मैं हर तरफ वाले काम नहीं दिखा सकती। मैं सारी स्पीड से तैयारी करती हूँ, साथ साथ फ्राई करती हूँ चीज़ें, और साथ साथ ही आपको सारा कुछ एंड पे फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ रेडी कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अफ्तारी हो गई है रेडी। अफ्तारी में ये मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, फ्राइज़ बना लिए हैं, नगेट्स बना लिए हैं, पुलाव बना लिया है, रायता वगैरह बना लिया, फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और समोसे वगैरह मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ तैयार हो गया है। ये है अफ्तारी गेस्ट के लिए। मैं अपनी अफ्तारी की तैयारी भी दिखाती हूँ जो मैंने अपने लिए तैयार किया है, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे मौसम अचानक से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, अचानक से हवा भी चलना शुरू हो गया और बादल भी बहुत ज़्यादा काले आ गए हैं। और हमारे तो वापडा वालों को पता चलना चाहिए कि मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो हमारी लाइट फ़ौरन ऑफ कर देते हैं, तो उन्होंने लाइट ले गई है। और ये है मेरी अफ्तारी। अफ्तारी में आज मैं खाऊंगी, ये बॉल है। एक बॉल में मैंने डाल लिए हैं फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स। आप जितने भी आपके पास फ्रूट्स है ना, तो आप डाल सकती हैं, मतलब एप्पल डाल सकती हैं, आप मेलन डाल सकती हैं, आप स्ट्रॉबेरी डाल सकती हैं, ग्रेप्स डाल सकती हैं, मतलब जो जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास पड़े हुए थे, एप्पल भी पड़े हुए थे, ग्रेप्स भी पड़े हुए थे, लेकिन मेरा दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ली हैं और साथ लिया मेलन थोड़ा सा, और उसके ऊपर डाला थोड़ा सा ब्लैक जो साल्ट होता है ना, वो रॉक साल्ट। अच्छा उसको, और साथ में मैंने लिया ये 1 गिलास पानी, और उसमें डाला है हाफ लेमन निचोड़ लिया, और साथ में लिए 2 खजूरें। मैं इनके साथ अफ्तारी करूँगी, और अफ्तारी करते हैं उसके बाद आपसे मिलती है। अभी हम लोग अफ्तार का वेट कर रहे थे। अफ्तार में अभी 2-3 मिनट रहते थे, बैठ के दुआ कर रहे थे, तो बाहर इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई, तो मैं कैमरा उठा के बाहर को आ गई हूँ। और ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे ना अभी अफ्तार का टाइम नहीं, अभी तो मतलब इशा भी की बिजाने हो गई हूँ। इस तरह का मौसम हुआ हुआ है बाहर, बिल्कुल काले बादल आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी अंदर जाते हैं और अफ्तारी का वेट करते हैं। अफ्तार करके उसके बाद आपसे मिलते हैं। अफ्तारी कर ली थी और उसके बाद मैंने पढ़ ली थी मगरिब की नमाज़, और उसके बाद मैं अपने लिए बना के ले आई हूँ। ये एक बिल्कुल छोटे साइज़ की, अभी कैमरे में थोड़ी बड़ी लग रही है क्योंकि कैमरा करीब है, लेकिन ये बिल्कुल जो बच्चे को हम बना के देते होते हैं ना, छोटे साइज़ की रोटी, जो सीडी साइज़ होता है उससे शायद थोड़ी सी बड़ी हो, बस उस साइज़ की रोटी। और साथ मैंने ये जो कल करेले बनाए थे उसका सालन पड़ा हुआ था, साथ वो ले लिए। अब मैं ये जो अपना डिनर करूँगी। आपने कोशिश करनी है डिनर आप जितना जल्दी से जल्दी कर सके, आपने ज़्यादा लेट डिनर नहीं करना, मतलब मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद आपने डिनर कर लेना। डिनर करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप वॉक करें कम से कम 30 मिनट। आज बाहर मौसम ख़राब था, तो मैं बस थोड़ा बहुत गैराज में टहल ली हूँ। और साथ बर्तन आज काफ़ी माशाल्लाह धोने वाले थे, मैं गेस्ट आए हुए थे ना, उस चक्कर में तो मैं बर्तन धो धो के ही थक गई थी। बर्तन धोए और थोड़ा सा टहली हूँ गैराज में ही, क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बाहर नहीं गई। आपने लाजमी कोशिश करनी है कि आप ना 20 to 30 मिनट लाजमी वॉक करें। और वॉक करने के बाद आपने ये पीना है कहवा, जो मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये आपने रात को सोने से पहले नाइट ड्रिंक लाजमी लेना है। ये जो कहवा है ना, आपने कम से कम सोने से 30 मिनट पहले लेने। और आप इस तरह करेंगे ना कि आपने सबसे पहले डिनर कर लिया ना, अफ्तारी के बाद डिनर करने के बाद आपने वॉक करनी है 30 मिनट, और साथ बर्तन वगैरह हम लड़कियों ने धोने ही होते हैं, वो धो लेने हैं। और उसके बाद आपने ये डिनर ये कर लेना है, कहवा लेना है जो मैं आपको बनाना बताऊँगी। और कहवे के बाद फिर आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद सोने, मतलब ये आप। और आपने कोशिश करनी है आप अपनी नींद भी पूरी करें। मेरी जो मतलब वेट गेन होने का एक वजह है, जो मेरी पिछले दिनों नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, मतलब मेरा इस चक्कर में भी थोड़ा वेट ना गेन होना शुरू हो गया था। आप अपनी नींद लाजमी पूरी करें, ये लाजमी शर्त है इसमें ना। दिन में भी जब मौका मिले ना लाजमी सोएं। मैं भी कोशिश करूँगी आज सोने की, कि मैं ना आइंदा मतलब जितनी जल्दी रूटीन में अपनी सो सकूँ तो सोऊं। आपने भी कोशिश करनी है कि आप अपनी नींद लाजमी पूरी करें। और
अच्छा, ये कहवा बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक कप ले लेना है, एक कप पानी लेना है किसी भी पैन में, और उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब 1/4 टीस्पून। और उसमें आपने थोड़ा सी सौंफ डालनी है, हाफ़ टी स्पून। और इसमें 2 इलायची डाल देनी है, और एक दालचीनी का पीस डाल देना है, 2 लौंग डाल देने हैं। और इनको अच्छे से पका लेना है। इसको पका के मतलब हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा कप रह जाए, एक कप को आपने इतना पका लेना कि हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए, और थोड़ा सा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए पक पक के। और इस बस इसको थोड़ा सा फिर आपने स्टेन कर लेना है और थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, जितना आप नीम गर्म पी सकते हैं ना इजीली। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म गर्म पीना है और अपना मुँह जलाना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बस जितना आप नीम गर्म इजीली पी सकते हैं ना, आपने उतना नीम गर्म इसको ले लेना है। इसमें भी आपने शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करनी। वो कहवा मैंने पी लिया था और उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली थी। और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं लगी हूँ अब सोने, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं थक गई हूँ। और आज मैं टाइम से फ्री हो गई हूँ क्योंकि आज मैं अपनी रूटीन के हिसाब से चली हूँ। तो मैं 10 बजे अब बिस्तर पे, 10 बजने में भी अभी टाइम है, तो मैं बिस्तर पे लेट गई हूँ। तो आज मैं अपनी नींद पूरी करने की पहली कोशिश कर रही हूँ कि मेरी नींद पूरी हो। तो मैं आज आपको क्या जो है ना ये पंखा दिखा के ही यहाँ पे व्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि साइड पे, इधर वाली साइड पे भी और इधर वाली साइड पे भी, सारे मेरी साइडों पे ना मैं इनकी फुप्पू और बच्चे सो रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपनी इस व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और रिश्तेदार सबके साथ लाजमी शेयर किया करें मेरे व्लॉग्स। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह। और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।